कई सारे मिस्ड कॉल देखकर गर्व चौंक सा गया। आज प्रज्ञा को क्या हुआ? उसने मीटिंग रूम से बाहर आकर प्रज्ञा को कॉल किया। क्या हुआ? सब ठीक है? ऐसे कैसे इतनी सारी कॉल्स कर डाली? एक ही सांस में उसने प्रज्ञा से कई प्रश्न पूछ डाले। प्रज्ञा ने बहुत तमतमाते हुए कहा, ये तुमने सुबह के 10 बजे क्या रील भेजी थी मुझको कि दामाद ससुराल में नहाने गया और सास ने उसकी पैंट में से पैसे चुरा लिए और दामाद ने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया। मेरी मम्मी शादी के बाद तुम्हारे साथ ऐसा करेगी। गर्व ने भी पलटकर कहा, लगा बुरा? जब से सगाई हुई है तुम भी तो मुझे दिन रात सास बहू वाले जोक्स और रील्स भेज रही हो। मुझको भी तो कितना बुरा लगता है। सोचा कभी तुमने? मेरी मम्मी अभी भी अपने बैंक में एक्सटेंशन में काम कर रही है। भाभी 2 छोटे बच्चों की माँ है। अपने कॉलेज में सिविल इंजीनियरिंग की डिपार्टमेंट में हेड है। सुबह दोनों मिलकर घर का पूरा काम करके ही काम पर जाती हैं। शाम को खाना बनाने वाली आती है और खाना बनाकर किचन क्लीन करके ही जाती है। हर तीसरे दिन कपड़े धोने वाली आकर कपड़े धोकर सुखाकर और पिछले कपड़े को आयरन करके अलमारी में लगा के जाती है। पापा जी की मालिश करने वाला लड़का घर में झाड़ू पोछा करता है। ड्राइवर सारी साग सब्जी व सामान लेके आता है। उस पर भी तुमने अभी से मेरी मम्मी पापा भाई भाभी उनके बच्चों के लिए बुरा भला सोच के सास बहू वाली भेजनी शुरू कर दी है। मुझको कितना गुस्सा आ रहा है। प्रज्ञा के मुंह से आवाज़ नहीं निकली तो गर्व ने और सुनाया, देखो ऐसा करो प्रज्ञा, हमारा तुम्हारा अफेयर तो था नहीं, अरेंज मामला है। हमने तो ना दहेज मांगा और ना ही कोई शादी भारी करने का जोर दिया। तुम शादी से ही मना कर दो। अगर तुमको लगता है कि ससुराल बुरा है और ससुराल वाले बहुत गलत होते हैं तो अपने यहाँ ही किसी जानने वाले कनीज से शादी कर लो। गर्व ने भी उल्टा सुना दिया। बहुत दिनों से उसके मन में आक्रोश भरा हुआ था। वो बहुत ही संवेदनशील लड़का था। शाम को आवारा जानवरों के एनजीओ में भी सोशल सर्विस के लिए जाता था। प्रज्ञा बोली, सॉरी गर्व, मैं तो इन बातों को समझ ही नहीं पाई। मेरी मम्मी को ही मेरे रिश्तेदार चढ़ाते हैं और वो फिर परेशान होती है। गर्व ने कहा, शाम को घर आके मम्मी भाभी खाना वगैरह निपटा के बाजार के चक्कर लगाती है और एक से एक अच्छी साड़ियाँ कपड़े जेवर ढूंढती है। तुमने कहा कि सब कुछ मेरी मम्मी और भाभी की पसंद का ही पहनोगी तो सब जगह तारीफ करती है कि बहू बहुत प्यारी और सीधी है। भाभी ने तो हर चीज़ अपनी पसंद की ली थी। अब तुम सोचो मम्मी की नज़र में तुम कितना ऊंचा पहुंची हो। भाभी दिन रात हमारे नए कमरे की साज सज्जा में लगी रहती है। 2 छोटे बच्चे के साथ कितना मुश्किल होता है सब काम करना। अभी उनके कॉलेज में एग्ज़ाम और वो हमारी शादी के फ़ौरन बाद ही नीदरलैंड जाएगी कॉन्फ्रेंस के लिए। तो उनके ऊपर इतनी सारी जिम्मेदारियों को देख के भी सभी उनकी हेल्प में लगे रहते हैं। प्रज्ञा शर्म से गड़ी जा रही थी। बोली, मुझे भी बताना अगर किसी हेल्प की ज़रूरत हो तो। वेरी सॉरी, मुझे माफ़ कर दो गर्व, आइंदा कोई भी उल्टी सीधी रील फॉरवर्ड नहीं करूँगी। गर्व बोला, ठीक है कोई नहीं, बस बात दिल में थी तो तुमको समझा दी, प्लीज़ बुरा मत मानना। ये सोशल मीडिया में हर बात सच नहीं पब्लिश होती। बाकी तुम खुद समझदार हो, हम लोग तो बस सर्विस क्लास हैं। तुम्हारे यहाँ सब सुबह सुबह से ही 15-20 व्हाट्सएप मैसेज भेजते हैं। अब काम निपटा के बाहर निकले या इतने सारे मैसेज पर हंसे जवाब दें। मीटिंग में वापस जा रहा हूँ, बाय। प्रज्ञा ने भी मन ही मन कसम खाई कि अब वह गर्व को बिना बात उल्टे सीधे मैसेज नहीं भेजेगी और अपने पेरेंट्स को भी व्हाट्सएप मैसेजिंग पर कंट्रोल करने को कहेगी।